शिव के नाम की महिमा और उनके गुणों की महिमा अनंत और अपार है। भगवान शिव अव्यक्त और अनंत स्वरूप है। भगवान शिव के गुणों को समझना और उनकी शक्तियों को समझना साधारण इंसान के लिए संभव नहीं है। भगवान शिव का नाम लेने से, उनके पूजन करने से तथा उनसे संबंधित जो व्रत हैं उनको करने से मन के, विचार के, कर्म से, वाणी से जितने भी जो दोष होते हैं सभी समाप्त हो जाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाप पे, दोष पे और हमारे जो दुर्गुण होते हैं उस पे हमें विजय मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान शिव के प्रमुख व्रतों में प्रदोष व्रत आता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने के दोनों पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोषकालीन पूजा अर्थात संध्याकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रदोष व्रत तभी रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में व्याप्त होती है। 2023 कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत पूर्ण हो चुका है और अब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत आने वाला है। तो कार्तिक का जो महीना होता है वैसे ही बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस महीने में हम जो भी व्रत करते हैं, जो भी हम जप करते हैं, दान करते हैं और इसके अलावा जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं उससे जो हमें लाभ प्राप्त होता है वो कई गुना बढ़ के प्राप्त होता है। ऐसे में भगवान विष्णु के आराध्य उनके शिव जी का जो प्रदोष का व्रत है इसकी महिमा बहुत ही ज़्यादा है, यानी अर्थात इसका जो महत्व है कार्तिक महीना में बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं कि 2023 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है ये कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। आगे का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपको तिथियों को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। तो त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 24 नवंबर दिन शुक्रवार की शाम में 7:06 से हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का जो समापन हो रहा है वो 25 नवंबर दिन शनिवार की शाम में 5:22 पे हो रहा है और यहाँ से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 24 नवंबर और 25 नवंबर दोनों ही दिन प्रदोष काल में आपको त्रयोदशी तिथि मिल रही है। तो ऐसे में आप अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा और अपनी सुविधा के अनुसार आप दोनों ही दिनों में से किसी एक दिन आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। अगर आप 24 नवंबर का प्रदोष व्रत करते हैं तो शुक्र प्रदोष कहलाएगा और अगर आप 25 नवंबर का व्रत करते हैं तो वो शनि प्रदोष कहलाएगा। अगर आप 24 नवंबर का प्रदोष का व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है और इस दिन अमृत सिद्धि योग भी है जो कि सुबह से ही प्रारंभ हो जा रहा है, शाम में 4 बजे तक है। तो इस प्रकार 24 नवंबर का जो प्रदोष व्रत है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग की वजह से बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी और शुभकारी हो रहा है। और अगर आप 25 नवंबर का प्रदोष का व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको दोपहर में 2:56 से रवि योग प्रारंभ हो जा रहा है और ये रवि योग 26 नवंबर की सुबह में 6:23 तक आपको प्राप्त हो रहा है और इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार 25 नवंबर का जो प्रदोष व्रत है रवि योग के संयोग की वजह से और वैकुंठ चतुर्दशी प्राप्त होने की वजह से ये जो प्रदोष व्रत है बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी, शुभकारी और फलदायक है। वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन होता है वो हर और हरि के मिलन का दिन होता है, अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन का दिन होता है। सभी शिव भक्तों को और विष्णु भक्तों को इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। इस प्रकार अगर जो भी प्रदोष व्रत रखेगा 25 नवंबर का वो बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी रहेगा। 25 नवंबर की सुबह का जो पूजा का मुहूर्त है वो सुबह में 7:43 से लेके सुबह में 9:03 तक है और संध्याकालीन अर्थात प्रदोषकालीन पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम में 5:08 से प्रारंभ होकर उस दिन देर रात्रि तक 1:24 तक है। प्रदोष व्रत में शनि प्रदोष का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। संतान प्राप्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, पदोन्नति के लिए, जन्म कुंडली में अगर चंद्र दोष होता है तो उसको दूर करने के लिए, मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए, दरिद्रता के नाश के लिए, शनि की 7.5 और ढैया को समाप्त करने के लिए, आयु की वृद्धि के लिए और इसके साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रदोष व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रतिदिन का पंचांग का वीडियो अपलोड करती हूँ, आप सभी लोग उसे अवश्य देखा कीजिए। इससे आपको अपने पंचांग की जानकारी होगी। आपको कोई अगर व्रत रखना है तो इससे आपको आसानी होगी, कोई पूजा पाठ करना आपको है तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।